भी उठते हैं तो आपने देखा होगा कि भगवान सूर्य जब उदय होते हैं ना, तो सूर्य उदय के समय में सूर्य उदय से पहले एक लालिमा छा जाती है पूरे आसमान में। तो उसको कहते हैं अरुण। जो अरुण की किरणें ब्रह्म वेला जिसको कहा जाता है, तो वो जी खैर, बड़े सौभाग्यशाली हैं आप जो उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हैं। सूर्य का दर्शन साक्षात नारायण का दर्शन है महाराज। ऐसा मैं नहीं, ऐसा विष्णु पुराण कहती है। क्योंकि भगवान सूर्य नारायण साक्षात नारायण ही है। तो जो सूर्य भगवान का दर्शन नित्य करते हैं, विश्वास मानिए आप साक्षात भगवान का दर्शन कर रहे हैं। बड़ी कृपा है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार जो है श्री शबरी माता भाग रही, तो जब वे पंपा सरोवर के पास पहुंची तो वहां पर क्षितिज पर जो है अरुणिमा बिखर गई थी। उस समय जो है स्नानार्थी मतंग ऋषि की चर्चा उन्होंने सुन ली। अब ये जो हमने सुना ना पहले कि मतंग ऋषि और उनके शिष्य चर्चा कर रहे थे, तो वो सारी चर्चा उन्होंने सुन ली। और महर्षि के दर्शन का अद्भुत प्रभाव उनके मन पर ऐसा पड़ा कि उनके हृदय में अपूर्व शांति आ गई। भाई यही तो संत सदगुरु करते हैं। संत सदगुरु आपके हृदय में शांति करा देते बस। जो व्यक्ति अनंत जन्मों से भटक रहा है, उसके हृदय को शांति मिल जाती है संतों की शरण में होकर। एक बड़ा प्यारा पद है श्री हरे राम बाबा का। मैंने कल भी कहा था कि हम कल की कथा में चर्चा करेंगे, बड़ा अच्छा हुआ याद आ गया। तो थोड़ा हम उस पर चर्चा करें। बड़ा अद्भुत भाव है। श्री हरे राम बाबा भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मैं भटक रहा हूँ अनंत जन्मों से, अब जो है मुझे आपकी शरण में लीजिए। अब बहुत समय हो गया। तो फिर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बाबा कहते हैं अब विमुख अनेकों जन्म गए, अस्थावर जंगम रूप धरे। अब विमुख अनेकों जन्म गए, अस्थावर जंगम रूप धरे। यह पुनरावृत्ति मिटा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। हे नंद किशोर दया सागर, हे अवध किशोर कृपा सागर। मेरे भार को सिर से उठा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। बड़ा सुंदर भाव है। कहते हैं महाराज अब विमुख अनेकों जन्म गए, स्थावर जंगम रूप धरे। अनेकों जन्म बीत गए, कभी कुछ बन रहे हैं, कभी कुछ बन रहे हैं। अब जो है और नहीं भटकना है प्रभु। अब जो है आप अपनी शरण में ले लीजिए। यह पुनरावृत्ति मिटा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। मेरी नैया को पार लगा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। मैं भूल गया तुमको गिरधर, दुनिया के धंधों में पड़कर। मैं भूल गया तुमको गिरधर, दुनिया के धंधों में पड़कर। अपराध को मेरे क्षमा कीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। यह पुनरावृत्ति मिटा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। और एक बड़ी सुंदर बात बाबा कहते हैं, वे लिखते हैं कि शिशु कर्म कुकर्म है करता ही, पर पिता उसे है क्षमता ही। शिशु कर्म कुकर्म है करता ही, पर पिता उसे है क्षमता ही। मुझे दीन पे नाथ दया कीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। वे कहते हैं प्रभु आप तो पिता हैं और मैं आपका पुत्र हूँ। और जो बालक होता है वो तो कुछ उल्टे सीधे काम कर ही देता है, उसको बेचारे को क्या बोध है। पर पिता तो क्षमा करते हैं। तो इसीलिए मुझ दीन पे नाथ दया कीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। तुम करुणा निधि कहलाते हो,
दुखियों के दुख मिटाते हो, तुम करुणा निधि कहलाते हो। दुखियों के दुख मिटाते हो, अब राम को भी अपना लीजिए। हे नंद किशोर दया सागर, अब राम को भी अपना लीजिए। हे नंद किशोर दया सागर, मुझ दीन पे नाथ दया कीजिए। हे नंद किशोर दया सागर, हे नंद किशोर दया सागर, हे अवध किशोर कृपा सागर, यह पुनरावृत्ति मिटा दीजिए। हे नंद किशोर दया सागर। बड़ा सुंदर भाव है, एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरि राम बाबा की जय। तो इसी प्रकार जो है शबरी माता भी संतों की शरण में आई, और संतों की शरण में आकर ये भी बस यही प्रार्थना कर रही कि मुझ पर जो है अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। तो कहते हैं किस प्रकार शबरी माता जो है भाग कर आई, और उन्होंने जो है सब सत्संग सुन लिया। अपूर्व शांति हृदय को मिल गई। संत की शरण में जाने से हृदय को शांति मिल जाती है महाराज, और आज इस शांति का उनको अनुभव भी हुआ। आज आनंद हुआ जीवन में। आप लोगों को भी निश्चित रूप से आनंद ऐसा मिला होगा, और जिनकी दीक्षा नहीं हुई, जब आप किसी भी प्रामाणिक महापुरुष के सामने जाएंगे आपको दिखेगा, आप देखेंगे कि ये अचानक से क्या हो गया। इतनी शांति, अपूर्व शांति आज तक जीवन में कभी शायद प्राप्त ना हुई जो आज प्राप्त हुई। एक अद्भुत आनंद है संतों की शरण में जाने। खैर कहते हैं कि वहीं रहने का उसने निश्चय कर लिया। शबरी माता ने सोचा यहीं मैं रुक जाती हूँ, यहाँ कहीं ना कहीं किसी कुटिया में रह लूंगी। पर उसके रहने से ऋषियों के तप में विघ्न पड़ेगा। ऋषि लोग सब सोचेंगे कि भाई हम पवित्र जो है ब्राह्मण हैं, और ये स्त्री है, स्त्री यहाँ कहाँ से आ गई। तो स्त्रियां यहाँ रहेंगी तो जो ऋषियों का बड़ा अपमान होगा कि देखो ऐसे ऋषि मुनि महात्मा है, महाराज जहाँ स्त्रियां रहती वहां रहते। तो इसलिए शबरी माता ने किसी को बताया नहीं कि मैं यहाँ रहने वाली हूँ। अपनी एक छोटी सी कुटिया बहुत दूर बना ली और वहां भी चुपचाप रहती थी। उसने समझ लिया था कि भगवान के प्राणाधार उनके भक्त होते हैं। तो इतनी बात समझ आ गई। बाकी शबरी माता ने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, बहुत ध्यान से समझिएगा। कोई बहुत विशेष पढ़ाई करके और बहुत शास्त्र पढ़ के ही भगवान मिलते हो ऐसा कुछ जरूरी नहीं। और ऐसा भी नहीं कि जो शास्त्र पढ़ते हैं उनको भगवान ही नहीं मिलते। एक मैं कोई किसी व्यक्ति की कोई वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा कि देखो ये जो ज्ञानी लोग हैं, जो पंडित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इनको भगवान नहीं मिलते। अरे भैया ऐसे कैसे नहीं मिलते, आपने तो निष्कर्ष ही दे दिया। ऐसा थोड़ी कि उनको भगवान नहीं मिलते। अब जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी, गोस्वामी जी ने महाराज चारों वेद पढ़े, चारों उपवेद पढ़े, 18 पुराण, 18 उप पुराण, 108 उपनिषद, रामायण, भगवत गीता, महाभारत, श्री ब्रह्म सूत्र, उसके बाद जो है श्री विष्णु सहस्त्र नाम आदि सब कुछ पढ़ लिया गोस्वामी जी ने। और सब कुछ पढ़ने के बाद उन्होंने रामचरितमानस लिखी। तो इसका ये मतलब थोड़ी उनको भगवान नहीं मिले। कहने का आशय ये है कि जिसके हृदय में प्रेम है, जिसके हृदय में भगवान के प्रति समर्पण है, उसको ठाकुर जी बोलते हैं। जी बिल्कुल कह रही है कथा। खैर मैं तो नहीं, ये तो श्री गुरुदेव भगवान ही कह रहे हैं, इसीलिए तो आपको आनंद आ रहा है। बाकी तो कथा की महिमा है सब। खैर तो कहने का आशय था कि जो प्रेम करता है श्री ठाकुर जी से, भगवान उसको मिल जाते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि भैया तुम्हें पूरी रामचरितमानस नहीं पढ़नी है ना, कोई बात नहीं, तुम एक चौपाई पढ़ लो। कौन सी चौपाई? गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर चौपाई लिखी। अब जो लोग बहुत पहले से जुड़े हुए वे लोग सब जानते हैं। हमने इस चौपाई पर बहुत बार बहुत विशेष चर्चा की। पुष्पा माता जी, निशा माता जी विराजमान, हमारे अर्जुन भैया भी विराजमान। एक चौपाई है बड़ी सुंदर, हमने सुना था कि राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान निहारा। गोस्वामी जी ने कहा ज्यादा झंझट में मत पड़ो, ये करना है वो करना है, इतना समझ लो कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को केवल प्रेम प्यारा है। तुम कुछ भी कर लो भैया, भगवान से अगर तुम्हारा प्रेम नहीं तब बात नहीं बनेगी।
और कुछ भी ना करो, प्रेम है तो सब बन जाएगा। इसीलिए प्रेम बहुत आवश्यक है। इसलिए सब संतों ने केवल प्रेम की महिमा कही। तो खैर, शबरी माता के हृदय में ये विश्वास था कि भगवान संतों की कृपा से मिलते, कोई ना कोई ऐसा सच्चा भक्त वैष्णव आपके जीवन में आ जाएगा जो आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। बस उसके चरण पकड़ लेनी चाहिए। तो यही शबरी माता के हृदय में भाव था। वे बोले कि भक्तों की कृपा से ही भगवत दर्शन हो जाते हैं, तो इनके मैं चरण पकड़ लेती हूँ। यानी कि चरण पकड़ लेने का अर्थ ये नहीं कि जाकर पैर ही पकड़ने हैं। चरण पकड़ने का अर्थ है कि जो ये बातें बताएंगे वो हम पालन करेंगे। बस इतना ही ध्यान रखना हो। तो कहते हैं कि इस प्रकार शबरी माता मन ही मन भाव करने लगी। अब उनका नियम कैसा था? कहते हैं वे एक प्रहर रात्रि रहते तो ऋषियों की कुटिया के आसपास भूमि तथा जो है पंपासर की ओर जाने वाले मार्ग में झाड़ू लगा देती। सबसे पहले वे क्या करती थी? वे सबसे पहले उठ जाती थी कि कोई संत महात्मा उठ जाएंगे, मुझे देख लेंगे, तो फिर वे विचार करेंगे कि अरे ये स्त्री यहाँ कहाँ से आ गई। तो इसलिए वे सबसे पहले उठ जाती थी और रात्रि के पहले प्रहर में ही जो रास्ता पंपा सरोवर को जाता था ना, उस पूरे मार्ग में झाड़ू लगा देती। भाई संत भगवान यहाँ से जाएंगे तो मैं यहाँ सब साफ सफाई कर देती। और ये उनका नित्य का नियम था। एक भी कंकड़ किसी भी ऋषि के पांव में ना चुभ जाए, ऐसा अद्भुत भाव शबरी माता के हृदय में था। इसलिए वो बार बार झाड़ू लगाती। ऐसा नहीं कि एक बार बस झाड़ू महाराज फेरा दो। अच्छा, झाड़ू भी कुछ दो तीन प्रकार से लगाई जाती है। अब भगवान जाने, मैंने तो कभी लगाई नहीं, पर ऐसा मैंने सुना है कि झाड़ू को बहुत झुक कर जो है आराम से लगाना चाहिए। कि अगर खड़े होकर कोई झाड़ू लगाता है तो क्या है कि सब कंकड़ पत्थर रह जाते हैं छोटे छोटे, तो इसलिए झुक कर लगाना चाहिए। तो शबरी माता भी शायद उस भाव से बहुत प्रेम से झाड़ू लगाती होंगी कि भाई कहीं कोई कंकड़ पत्थर किसी ऋषि के चरणों में, किसी मुनि के चरणों में ना चुभ जावे। बाकी तो शबरी माता जाने। तो फिर कहते हैं कि इस प्रकार से बड़े प्रेम से वे उनकी ये सोहनी की सेवा थी, इसलिए बार बार वो झाड़ू लगाती और वहां जल छिड़क कर सुगंधित पुष्प भी डाल देती थी। संत जब जाएंगे तो बढ़िया सुगंधित पुष्पों की सुगंध उनके हृदय में जावेगी तो उनको बड़ा आनंद हो जाएगा महाराज। तो इस प्रकार से साफ सफाई हो गई सारी। अब वे क्या करती थी, जितनी भी कुटिया थी उनके द्वार पर सूखी लकड़ियों का ढेर भी रख देती, क्योंकि पहले के समय में जो ऋषि लोग थे वे यज्ञ आदि करते थे। तो यज्ञ आदि की बड़ी महिमा बताई गई है। आजकल तो कुछ लोग जो ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं वे ऐसा कहते हैं कि यज्ञ से महाराज पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन का कारण है यज्ञ। और पता नहीं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है या स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, किसी एक बहुत बड़ी एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा शोध किया, एक ऐसा उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें उन्होंने बताया कि यज्ञ से वातावरण पवित्र हो जाता है। ऐसे ही थोड़ी हमारे यहाँ कुछ भी होता है, बहुत विचार करके बहुत साइंटिफिक रूप से सब कार्य होता है। तो इसलिए यज्ञ आदि करने में कोई ऐसा हानि नहीं बल्कि लाभ ही है, पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। एक और भी भाव, एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, भगवान जाने कितनी सत्य है कितनी नहीं, पर मैंने पढ़ी थी। उसमें भी बता रहे थे कि भोपाल में जो गैस ट्रेजेडी हुई थी, आपने भी देखा होगा, तो उस समय में जो भी भोपाल का ये गैस ट्रेजेडी थी उसमें सब जितने भी घर थे भोपाल के सब खत्म हो गए थे। एक जहरीली गैस सब घरों में फैल गई। एक घर था जो बच गया। क्यों? क्योंकि वो लोग हवन करते थे नित्य। हवन के प्रभाव से उनका घर इतना शुद्ध हो गया कि वो जो जहरीली गैस थी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसलिए इन सब कार्यों में ऐसा शंका नहीं करनी चाहिए कि अरे पहले के लोग ऐसा क्यों करते थे, सब अच्छे से ही होता था। खैर, तो कहते हैं कि शबरी माता जो लकड़ियां ले आती थी वन से और लकड़ियां लाकर सबकी कुटिया के बाहर रख देती। भी संत लोग जाएंगे वहां लकड़ी ढूंढेंगे, इससे अच्छा ये यहाँ रहकर भजन करेंगे तो इनका भजन का समय बढ़ेगा। तो बड़ी अच्छी सेवा शबरी माता के द्वारा हो रही थी। और समिधा आदि सब लाकर पहले ही व्यवस्था कर देती थी ताकि किसी भी प्रकार से
इन महात्माओं को कोई कष्ट ना उठाना पड़े। शबरी का ये नित्य का नियम था। पर मुनि लोग बड़े चकित थे। अब कोई भी व्यक्ति महाराज ऐसा कुछ कार्य कर रहा है और मुनियों को पता ही नहीं, तो खोज तो करेंगे कि ऐसा कौन है जो पहले ही सारी सेवा कर देता है और आज तक हमें पता ही नहीं। तो जितने भी वहां सब ऋषि मुनि विराजमान थे, सब मतंग मुनि के पास आए कि महाराज जी ऐसी ऐसी बात है। मतंग मुनि ने अपने सब शिष्यों को बुलाया और उनसे पूछा कि भैया तुम में से कोई है क्या जो ऐसा कर रहा है। बोले नहीं गुरुजी, हम तो नहीं कर रहे हैं, बाकी आप आज्ञा करें तो हम कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसे बिना बताए हम कोई कार्य नहीं कर रहे। तो बोले अच्छा, तो फिर आसपास कोई और व्यक्ति रहता है। बोले गुरुजी यहाँ तो सब साधु महात्मा ही रहते हैं, यहाँ तो कोई और व्यक्ति तो हमने देखा नहीं। तो मतंग मुनि बोले कि कोई ना कोई तो है, ऐसे अपने आप तो सेवा हो नहीं सकती। और अगर मान लो श्री ठाकुर जी भी सेवा कर रहे तो भैया किसी ना किसी रूप में आकर तो सेवा कर ही रहे होंगे। तो गुप्त रीति से ये सेवा कार्य कौन कर जाता है, ऋषिगण कुछ समझ ना पाए। तो मतंग मुनि ने कहा ऐसा करो, दो शिष्यों को बुलाया, उनको कहा कि तुम ऐसा करो, तुम जो है रात को यहाँ पर खड़े हो जाओ आश्रम के बाहर और पहरा दो, हम देखें कौन वो व्यक्ति है जो ऐसा करता है। तो शबरी माता, उनको क्या पता कि ऐसा सब व्यवस्था बनाई गई है, बाहर पहरा देने के लिए दो लोगों को रखा गया है। वो तो बेचारी अपने नित्य के नियम से आई, हाथ में झाड़ू लेकर झाड़ू लगाने लगी और मतंग मुनि के शिष्यों ने पकड़ लिया, कहा कि माता जी बस झाड़ू छोड़ दो और वहीं रुक जाओ आप। तो शबरी माता घबरा गई कि तो फिर काम बड़ा गलत हो गया, इनको पता कैसे लग गया। तो शबरी माता वहीं रुक गई कि चलो अब जो पता लग ही गया है तो भागने का क्या मतलब है। शबरी माता वहां खड़ी रही, मतंग ऋषि को बुलाया गया, मतंग ऋषि आए और शबरी कांप रही थी और उसमें बोलने का साहस ही नहीं था। संतों के सामने ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, ये बहुत विचार की बात है। कहीं किसी संत की, किसी भक्त वैष्णव की शरण में जाए ना, तो वहां भाव ये बनेगी कि सुना जाए, अपने मुख से ज्यादा बोला ना जाए। तो कहते हैं कि इस प्रकार जो है शबरी माता शांत खड़ी और बोल भी नहीं सकती क्योंकि वे इतना घबरा गई है कि वे बोल नहीं पा रही। तो शबरी माता चुपचाप खड़ी, ऋषि की जो है अपराधिनी वह थी। मतंग ऋषि ने उसे देखा और उनके मुख से निकल गया कि भगवत भक्ति में जाति की कोई बाधा नहीं है, शबरी परम भगवत भक्त है। ऋषि ने शबरी माता को देखा और उनके मुख से निकल गया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि भगवान ने बुलवाया है। बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो भगवान प्रेरणा कर देते हैं संतों को। जैसे एक बार महाराज हमारे गुरुदेव भगवान कोई ग्रंथ लेकर आए, ग्रंथ लेकर आए तो उन्होंने दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के सामने रखा और उन्हें कहा कि महाराज जी आप कुछ जो है शुभ वचन, कुछ शुभ आशीष आप लिख दीजिए। शायद ये चरित्र जो है दादा गुरुदेव के चरित्र में आएगा भी, हम जो शाम को कथा सुनते हैं शायद उसमें आ भी सकता है, तब भी सुन लेंगे। तो महाराज जी ने वो ग्रंथ रखा है और दादा गुरुदेव भगवान भी तो अपने ध्यान में रहते थे। कभी जो है भगवान कृष्ण के साथ गैया चरा रहे होते थे, कभी जो है भगवान कृष्ण के साथ जो है दूध पी रहे होते थे। वे ऐसी लीला करते रहते थे। शरीर उनका बैठा रहता था सुदामा कुटी में, कभी गोवर्धन जी में होते थे, कभी महाराज बरसाना में होते थे, तो वे विचरते रहते थे। बड़े सिद्ध कोटि के महापुरुष थे हमारे दादा गुरुदेव भगवान। तो अचानक से उनका ध्यान खुला, बोले बताओ पंडित जी क्या बात हो गई। बोले महाराज जी ग्रंथ लाया हूँ, आप कुछ शुभ आशीष कुछ लिख दीजिए। बोले लाओ। तो उन्होंने लिख दिया कि मलूक पीठाधीश्वर, फिर आगे महाराज जी का नाम अमुक दास मलुक पीठाधीश्वर लिख दिया। महाराज जी ने देखा कि देखें भैया गुरु जी ने क्या लिख के दिया है, तो उसमें लिखा था मलुक पीठाधीश्वर। महाराज जी बोले गुरुदेव मैं तो शिष्य हूँ आपका और मैं तो अभी भी जो है पढ़ाई कर रहा हूँ, मलुक पीठाधीश्वर आपने लिख दिया, मैं मलुक पीठाधीश्वर थोड़ी हूँ। बोले पंडित जी राम जी लिखवाने वाले हैं, राम जी करने वाले हैं, अब जो लिख दिया गया है वो मिटता नहीं है। महाराज जी कभी अपनी लेखनी मिटाते नहीं थे। जब वे किसी के लिए कुछ पद भी लिखते थे, कोई ग्रंथ भी लिखते थे ना स्वयं अपने हाथों से, तो ऐसा नहीं कि पहले लिख दिया फिर उसमें सोच रहे हैं कि अच्छा और अच्छा हो सकता है तो उसको मिटा दिया, ऐसा नहीं। वे एक ही बार में सोचते थे और एक ही बार में लिख देते थे। इसलिए उनकी जो भक्तमाल जी की टीका है वो विश्व प्रसिद्ध इसीलिए तो हुई है। वो एक ही बार विचार करते थे। जैसे
भगवान कहते ना वाल्मीकि रामायण में कि रामो द्विर्न विभाषते, माता कैकेयी को भगवान ने कहा कि माँ तुमने इतना बड़ा अपना वरदान इतनी छोटी सी बात के लिए त्याग दिया। अरे पिताजी ने आपको कहा था 2 वरदान मांग लेना, तो कुछ और मांग लेती। मुझे तो आप वैसे ही कह देती कि राम वन में चले जाओ, मैं वैसे ही चला जाता, उसमें वरदान मांगने की क्या आवश्यकता थी। माता कैकेयी ने कहा अच्छा सच में चले जाते। बोले भैया रामो द्विर्ना विभाषते, राम 2 बार नहीं बोलता है, राम जो बोलता है 1 बार ही बोलता है। बहुत सोच समझ के बोलता हूँ, जो मैंने बोला है वो बिल्कुल परम सत्य है। आप 1 बार कहकर तो देखती कि राम तुम वन चले जाओ, मैं आजीवन वन में चला जाता, मैं कभी दिखता भी नहीं किसी को। पर चलो जो हुआ सो हुआ। तो ऐसे ही श्री दादा गुरुदेव भगवान थे, वे एक ही बार लिखते थे जो लिखते थे, और उनकी लेखनी इतनी सुंदर होती थी कि देवता भी तरसते हैं उनकी लेखनी पढ़ने के लिए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। तो ये बात जो हुई, ये घटना हुई, उन्होंने लिखा मलुक पीठाधीश्वर। तो उसके लगभग 5-6 साल बाद श्री गुरुदेव भगवान मलुक पीठाधीश्वर बन गए। दादा गुरुदेव भगवान का परम पद हुआ, वे भगवत धाम चले गए। तो भारतवर्ष के जितने सब संत थे सब आए, क्योंकि दादा गुरुदेव भगवान सबके लिए पूज्य थे, सब उनकी बातों को सुनते थे, उनकी बातों को समझते थे। सब लोग आए जितने संत थे, तो सब आए। सबने कहा भैया देखो ऐसा है, महाराज जी को कहा कि अमुक दास हम यहाँ आए हुए हैं, और अब जो है तुम्हें हम मलुक पीठाधीश्वर बनाएंगे। महाराज जी ने कहा कि मैंने आपको इसलिए थोड़ी बुलाया है। तो श्री गुरुदेव भगवान का जो भगवत धाम गमन हुआ, तो मैंने सोचा सब संत आएंगे, प्रसाद पाएंगे तो अच्छा होगा। मुझे कुछ भी नहीं बनना है, मुझे मलुक पीठाधीश्वर नहीं बनना है। संतों ने कहा ठीक है, फिर तुम हमारी बात नहीं मानते हो तो भैया हम जा रहे हैं, हम यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकेंगे। महाराज जी बोले आप संत भगवान ऐसा मत कीजिए, अब आप सब संत आए, तो बड़े बड़े अखाड़ों के सब संत आए थे। तो महाराज जी ने कहा कि अब अचानक से ऐसे आप कह रहे हैं कि कल ही तुम्हारा जो है इस पद पर हम नियुक्ति कर देते, तो वृंदावन के जो संत है वे नाराज हो जाएंगे कि हमें बताया ही नहीं। बोले तो उनकी चिंता मत करो, हम अपने आप सब काम कर देंगे, तुम तैयार हो जाओ, बस कल से तुम मलुक पीठाधीश्वर हो जाओगे। तो वृंदावन के सब संतों के जो सरपंच है उनको बुलाया गया, उनको कहा कि भैया आपको कोई दिक्कत है इनको मलुक पीठाधीश्वर बनाने से। बोले नहीं नहीं, मैं तो चाहता हूँ मलुक पीठाधीश्वर बने। सब संतों ने मिलकर फिर जब बनाया श्री महाराज जी को मलुक पीठ का अधिकारी, तो उस समय महाराज जी कहते हैं हमें उस समय वो स्मरण हुआ कि गुरुदेव भगवान ने 6 साल पहले ही लिख दिया था मलुक पीठाधीश्वर। तो ऐसे ही है संतों की कविता। तो ये जो संत जन लिखते हैं कहते हैं, ये सब भगवत प्रेरणा से होता है। तो इसी प्रकार शबरी माता भी जब मतंग मुनि के सामने आई, तो शबरी माता को देखकर मतंग मुनि के मुख से निकल गया कि शबरी परम भक्ता है, और भक्ति में जाति कुल का कोई बाधा नहीं होती। कोई भी व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति भगवान की शरण में आ जावे, भगवान विशेष स्वीकार करते हैं। इस पर तो हमने 2-3 दिन बहुत विशेष चर्चा की। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े। तो इस प्रकार जो है शबरी माता को देखकर मतंग मुनि बड़े प्रसन्न हुए, वे बड़ी अच्छी सेवा करती हैं आप। महर्षि मतंग ने शबरी से कहा कि देखो तुम मेरी कुटिया के पास ही रह जाओ, और मैं जो है कुटिया में ही सब व्यवस्था करा दूंगी। मतलब जो मेरी कुटिया है ना, यहाँ आप रुक जाओ, मतलब मेरी कुटिया के पास में, मेरी कुटिया में नहीं, मेरी कुटिया के पास में जो है आप एक अपनी छोटी सी कुटिया बना लो, वहां आप रुको, और आप भी मत बनाओ, मेरे शिष्यों को मैं कह दूंगा ये सब व्यवस्था कर देंगे। तो इस प्रकार से शबरी माता को उन्होंने कहा कि आपकी सब व्यवस्था हो जाएगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो कहते कि शबरी दंड की भांति पृथ्वी पर लेट गई और नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। आज उसका भाग्य उदय हो गया। शबरी माता तो सोच रही थी कि सब लोग मुझे यहाँ से भगा देंगे, भाई आप जो है यहाँ आकर संतों के बीच में कैसे रह सकती हैं, पर धन्य है श्री मतंग मुनि जिन्होंने मुझे अपनी शरण में ही रख लिया। तो शबरी माता प्रणाम कर रही है। अब देखिए एक बात है कि स्त्रियों के लिए तो दंडवत प्रणाम है ही नहीं, तो शबरी माता दंड के समान पृथ्वी पर कैसे लेट गई। तो यहाँ पर एक भाव समझना है कि शबरी माता इतनी भाव विभोर हो गई कि वे भूल गई सब कुछ। ये ऐसी स्थिति जब आती है ना, तो ये इसको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि नॉर्मल दिनों में ऐसा किया जा सकता है। मतलब कोई भी ऐसा नॉर्मल
सिचुएशन हो उसमें ऐसा नहीं किया जा सकता। ये भाव की ऐसी स्थिति है। जैसे आपको मैं उदाहरण देता, गोपियां भगवान के विरह से बहुत तड़प रही थी और श्री विदुर जी भगवान को लेने आए। तो गोपियों ने क्या किया कि विदुर जी के रथ के सामने लेट गई गोपियां, कि आप हमारे ऊपर से रथ ले जाओ, हमारे प्राण निकल जाएं, फिर भगवान चले जाएं, कोई बात नहीं। तो स्त्रियों को क्या किसी को भी जमीन पर लेटना मना है? जमीन पर बैठना मतलब सीधा अगर बैठ जाना मना है। जमीन पर अगर किसी को बैठना है ना तो आसन बिछाकर बैठना चाहिए। आजकल तो महाराज मैंने एक चीज देखी तो मैं बड़ा हैरान हो गया। लोग क्या करते हैं कि भगवान की पूजा करने जाएंगे तो नहा धोकर निकले और जो तौलिया लपेटा हुआ है बस उस तौलिए में पहुंच गए भगवान के पास और जमीन पर बैठ गए। कितना बड़ा अपराध है! ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान की पूजा भारतीय वेशभूषा में हो, बढ़िया आप धोती पहने, कुर्ता नहीं तो कुछ ठीक है टी शर्ट आदि पहन ले, पर धोती तो कम से कम पहननी चाहिए। जनेऊ हो आपके पास, आसन हो, आसन पे बैठ के भगवान का पूजन किया जावे। ऐसे थोड़ी बैठा जाता है जमीन पर। तो उसी प्रकार जमीन पर ऐसे लेटना भी मना है कि सीधा जाकर। स्त्रियों का तो लेटना बिल्कुल मना है, स्त्रियां जमीन पर नहीं लेट सकती, पर गोपियां सब लेट गई। क्यों? क्योंकि वो स्थिति ऐसी है। तो ऐसी स्थिति में ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। खैर, तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री शबरी माता की जय। शबरी माता के नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे। शबरी माता बहुत कृतार्थ हो गई। वे कहती हैं आज तो मेरा जीवन ही धन्य हो गया। सदगुरु पूरा भेटिया जिन बनत बनाई, राम नाम कर दिया एक लिबलाई। बड़ा सुंदर भाव है, श्री गुरु नानक देव जी कहते। और मुझे लगता है कि शायद ये भाव उन्होंने शबरी माता के संदर्भ में कहा है। शबरी माता डर रही थी, पर जैसे ही दिखा कि मतंग मुनि कितनी कृपा है, शबरी माता ने कहा कि सदगुरु पूरा भेटिया जिन बनत बनाई। आज मुझे पूरे सदगुरुदेव मिल गए जिन्होंने मेरी सब बिगड़ी बना दी और राम नाम आखर दिया एक लिबलाई। और ये कह दिया मतंग मुनि ने कि शबरी तुम चिंता मत करो, राम तुम्हारे पास आएंगे। बस इतने में तो काम हो गए। तो तत्वाव न लगई पार ब्रह्म शरणा, जो गिरद हमारे राम का दुख लगे ना भाई। इतना सुंदर भाव गुरु नानक देव जी लिखते। भैया दुख तो बहुत दूर की बात है, हम परम ब्रह्म की शरण में हैं तो हमें तो गर्म हवा भी नहीं लगती। बड़ी अद्भुत बात है। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री गुरु नानक देव जी महाराज की जय। कहते इस प्रकार जो है शबरी माता प्रसन्न हो गई। अब मैं पूरा सदगुरु पाया। बड़ा सुंदर एक भाव है श्री मलूक दास जी का। अब क्या है कि ये भाव मुझे पूरा याद नहीं है, पर कोई बात नहीं, अभी 2-3 दिन में मलूक वाणी ग्रंथ आ रहा है तो वो जैसे ही आएगा फिर उसमें से पढ़ पढ़ के मैं आपको बढ़िया बढ़िया भाव सुनाऊं। उसमें फिर ये भाव भी हम सुनेंगे। बड़ा सुंदर भाव है। खैर हम आगे बढ़े। कहते कि श्री मतंग मुनि ने अपने अन्य ऋषि गणों को कहा कि भैया ये बहुत बड़ी भक्ता हैं, इस प्रकार की यही रहेंगी, हमारी कुटिया के पास में इनकी छोटी कुटिया बना दी जाए। बाकी सब ऋषिगण बड़े कुपित हो गए। अरे ये कैसे महात्मा है, अनाधिकारी चेष्टा करते हैं, इनको कोई मर्यादा का भान है नहीं है, क्या बात है। तो सबको बड़ा गुस्सा आ गया। अरे कैसे महात्मा है, साधु होकर एक जो है शबर कुल की स्त्री को अपने आश्रम के पास में कुटिया बनाकर दे रहे हैं, उससे सेवा ले रहे हैं। तो ये बात तो बिल्कुल अच्छी नहीं। कहते कि नैष्टिक तपो व्रतधारी ऋषि भगवत भक्ति की महिमा नहीं समझ पाए। यहाँ आकर दिक्कत हो जाती। ज्ञान होना कोई गलत बात नहीं, खूब ज्ञान हो महाराज आपको बढ़िया, पर वो ज्ञान इतना हावी ना हो जाए कि आप प्रेम को ना समझ पाए, वहां गलती है। बाकी ज्ञान तो होना ही चाहिए। किसी को यही ज्ञान नहीं है कि भैया भगवान का पूजन कैसे करें, फिर अपराध बनेगा।
इसलिए ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, पर इतना ज्ञान भी आवश्यक नहीं जिसमें आप भगवान को ही भूल जाओ। तो अभी नैष्ठिक तप करने वाले ऋषि मुनि महात्मा थे, वे समझ नहीं पाए शबरी माता के प्रेम की महिमा, भगवत भक्ति की महिमा। अब सब लोग जो है उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं, वैसे तो कहनी तो नहीं चाहिए, पर क्या करें, कथा का क्रम है, बोल देता हूं मैं, आप लोग ज्यादा विचार मत कीजिएगा। तो सब कहने लगे कि अदम कहीं कि इसका तो स्पर्श कर दिया तो भी पुनः स्नान करना पड़ेगा, अरे इसको यहाँ कैसे रख दिया। क्रोध से उन्मत्त एक ऋषि ने सबरी को डांट कर बहुत डांट दिया और पुनः जो है पंपा सर की ओर चले। अब हुआ क्या, ये बड़ी विचित्र लीला है, बड़ी सुंदर लीला है, बस इस लीला को सुने उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। हुआ क्या कि शबरी माता जो गुरु जी के लिए जल भर कर लाई पंपा सरोवर से, और एक ऋषि जो है जा रहे थे उस समय, वे स्नान करने जा रहे थे। तो शबरी माता दिखी, उनके हाथ में दिखा मटका, वे महाराज भड़क गए, अरे ये तो बड़ी अदम है, इसने पंपा सरोवर का स्पर्श कर दिया, तो अब तो महाराज मुझे कहीं और जाकर स्नान करना पड़ेगा, ये तो बड़ी गलत बात हो गई, मैं क्या करूं। इस प्रकार उन्होंने बहुत डांट दिया माता शबरी को। शबरी माता बेचारी चुपचाप सुनती रही, संत भगवान को क्या बोलेंगे। तो कहते हैं शबरी ध्यान मग्न जा रही थी और उसे जो है ऋषि का ध्यान नहीं था। कहते हैं कि ऋषि के बिगड़ने पर भी उसे कोई ध्यान नहीं हुआ, ऐसा कोई उनको दुख नहीं हुआ हृदय में कि ऐसा क्यों डांट दिया मुझे, कोई बात नहीं, संत है, डांट दिया क्या हो गया। ये संतों में होना चाहिए, वैष्णवों। एक मिनट दीजिए, थोड़ा सा शोर है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सुबह सुबह फिर लोगों को नहीं निकलना चाहिए ऐसे, चलिए कोई बात नहीं। तो हाँ, हम सुन रहे थे कि महाराज शबरी माता को डांट दिया, शबरी माता को बुरा नहीं लगा, ये होना चाहिए। अरे भैया डांट दिया तो डांट दिया, क्या हो गया, लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, हमें उन्होंने ये कह दिया तो क्या हो गया, कह दिया तो कह दिया, उसमें कोई घबराने वाली बात थोड़ी। शबरी माता चुपचाप सुनती रही और वे जो है अपने प्राण धन के रूप में और नाम में इतनी छकी हुई थी कि उनको कुछ ध्यान नहीं रहा, ये भगवान के नाम में इतनी मस्त थी, अपना नाम जब कर रही थी तो ध्यान ही नहीं रहा। तो कहते ऋषि ने स्नान नहीं किया। ऋषि ने सोचा कि भाई ये सरोवर तो शबरी ने इसका स्पर्श कर दिया, अब मैं इसमें स्नान थोड़ी करूंगा, मैं इतना बड़ा जो है ब्रह्म ऋषि और कहाँ ये शबरी। तो उन्होंने स्नान नहीं किया और सरोवर में कीड़े पड़ गए, जल रक्त में परिणित हो गया और खिन्न होकर वे स्नान किए बिना ही लौट आए, क्योंकि एक भगवत भक्त का अपमान उन्होंने किया था। उसका परिणाम ये हुआ कि पूरे सरोवर में जो है कीड़े पड़ गए, जल रक्त में परिवर्तित हो गया, पूरा समुद्र जो है रक्त से भर गया, वे वापिस आ गए। कहते हैं कि इस प्रकार जो है शबरी माता को भी बोले, मतलब उन्होंने जाकर मतंग मुनि से कहा कि मुनिवर ऐसी ऐसी बात हो गई, मैं तो स्नान करने जा रहा था, अचानक से पता नहीं कीड़े कैसे पड़ गए पूरे सरोवर में, पूरा सरोवर जो रक्त से भर गया। वे बोले इसलिए भर गया क्योंकि भैया तुमने जो है एक भगवत भक्त का अपमान किया है, जाकर शबरी माता को प्रणाम करो और उनसे क्षमा मांगो। तो बोले मैं इतना बड़ा, मैं तपो ऋषि, मैं क्षमा मांगूंगा। बोले मांगनी पड़ेगी, वरना आज तो सरोवर में ही महाराज रक्त बहा है, क्या पता कल तुम्हारा ही रक्त बह जाए। तो वे गई हैं शबरी माता से क्षमा मांगी और शबरी माता ने जाकर फिर उस सरोवर में अपना पांव रखा है, और जैसे ही शबरी माता ने उस सरोवर में अपना पांव रखा, तुरंत वो सरोवर एकदम पवित्र हो गया, उसका जल एकदम निर्मल हो गया और पूरा सरोवर पुनः पहले की तरह, पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गया। तो ये है भगवत भक्त के चरणों की महिमा। फिर आगे आगे हम अब जो है अब शबरी माता के चरित्र को कल की कथा में और विस्तार से सुनेंगे। आज वाणी को ये विश्राम देंगे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री भक्त भगवान।
तो हाँ, कल कोशिश करेंगे कि शबरी माता का चरित्र कल नहीं तो परसों तक पूर्ण होगा। कल तो थोड़ा कठिन है, थोड़ा बड़ा चरित्र है, आराम से सुनेगी तो ठीक है। अब केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग श्री भक्तमाल जी की आरती करें। इस बार प्रेम से बोलिए रक्षण भगवान की जय। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत कर। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत कर। भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई। जन भारती आभा तभी जग जग गई जगमग गई। अज्ञान माया मोह तम की कालिमा कलगी धुरी। सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि कनुज कलिकाएं। रूप कल कली मन सकल उड़े गन प्रभावत हो गई। तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो। सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया करो। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो। सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया। इस धन्य नाभा भारती की